जो जवान नाम और नमक निशान के लिए अपने प्राणों की बलि देता है उसको अंग्रेजी कानून नहीं चाहिए, उसके डीएनए में देश बसता है। और सांसद महोदय ने कहा कि सेना के अंदर जो 6 चीजें उनके ऊपर आपको विचार करना होगा। बात सेवादारी की है, बात कमांडिंग अफसर को जज की शक्ति की बात की है, गलत तरीके से जवानों के साथ अन्याय और शोषण हो रहा है उसकी बात की है, कोर्ट मार्शल जैसी प्रणाली के ऊपर बात की है, और उन्होंने कहा अग्निवीर योजना को निरस्त करने की बात की है, और जवानों की जो मौत होती है उसकी अच्छे तरीके से जांच होनी। जेसू जवानों को हीन भावना से देखना है, जेसू जवानों का शोषण करना, जवानों को नीचा दिखाने के लिए थे क्योंकि हम भारतीय थे, हम गुलाम थे। क्या आज भी हम गुलाम हैं? जय हिंद दोस्तों, पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है सांसद महोदय ने, और सांसद महोदय ने कहा कि सेना के अंदर जो 6 चीजें उनके ऊपर आपको विचार करना होगा। ये अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें और आज के परिवेश में ये फिट नहीं बैठती हैं। और कहा है, क्या कहा है राजनाथ सिंह जी से, ये चिट्ठी में बताऊंगा। 6 पॉइंट कौन कौन से हैं, और उसमें उन्होंने कहा है बात सेवादारी की है, बात कमांडिंग अफसर को जज की शक्ति की बात की है, गलत तरीके से जवानों के साथ अन्याय और शोषण हो रहा है उसकी बात की है, कोर्ट मार्शल जैसी प्रणाली के ऊपर बात की है, और उन्होंने कहा अग्निवीर योजना को निरस्त करने की बात की है, और जवानों की जो मौत होती है उसकी अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए दोस्तों। और ये लिखा है, सांसद हैं तनुज पूनिया, लोकसभा बाराबंकी के। आखिर इन्होंने क्यों लिखा? और जब इन्होंने ये लेटर लिखा, लेटर हमारे पास आया तो उसके अंदर इनका एक नंबर था। मैं उस नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने उठाया नहीं, उसके बाद उनका कॉल बैक आता है, और कॉल बैक से मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं कि आपने राजनाथ सिंह जी को यह चिट्ठी लिखी है, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। क्योंकि सेना अब अंग्रेजों के कानूनों के हिसाब से नहीं चलेगी। जब सेना में सब कुछ बदल रहा है, जवानों का खाना हो, पीना हो, रहना हो, या और लड़ाई की तरतीब बदली, तो उनके मान सम्मान और स्वाभिमान के जो बीच में जो अंग्रेजियत थी, जो वो चाहते थे कि हमें अलग तरीके से रहना है, जेसू जवानों को हीन भावना से देखना है, जेसू जवानों का शोषण करना है, उनके ऊपर मनमानी एक काला कानून अंग्रेजी लगा करके उन पर शिकंजा कस के रखना है। आज क्या समय आ गया है और इसको पुनर्विचार करना होगा, हटाना होगा। क्योंकि दोस्तों सेना का बदलाव इस ओर इशारा करता है कि यदि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी साथ रहेंगे, एक कैंटोनमेंट में रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ लड़ेंगे, तो कहीं किसी जवान को ऐसे कामों, सेवादारी जैसे काम को लेकर उसको हीनता आएगी। आप देख सकते हो, क्या ये सही हो सकता है? जरा अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्या ये सही है? ये काले कानून ये अंग्रेजों के थे, उनकी सहूलत के लिए थे, जवानों के शोषण के लिए थे, जवानों को नीचा दिखाने के लिए थे, क्योंकि हम भारतीय थे, हम गुलाम थे। क्या आज भी हम गुलाम हैं? क्या हम आज आजाद नहीं हुए? इसी चिट्ठी में क्या क्या कंटेंट्स हैं और राजनाथ सिंह जी को लिखा है, और संसद पूनिया से थोड़ा मेरी ये बात हुई, आप सुन सकते हो, क्यों मैंने वेरीफाई किया है। तो कोई भी लेटर सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो आप एक बार नंबर है तो बात करता हूं मैं, और उसका कॉल रिकॉर्ड भी थोड़ा रखता हूं ताकि आपको लगे कि ये बात सही है। अब ये कहा है, तनुज पूनिया सांसद हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, आवश्यक कार्रवाई किए जाने संबंध में लेटर लिखते हैं। महोदय, अब उनको इस प्रकार का ज्ञापन देने वाला एक फौजी है और उसका नाम मेंशन किया हरेंद्र कुमार यादव। उन्होंने क्या है, उन्होंने भारतीय जो उनका पर्टिकुलर डिटेल देते हैं, और उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना में अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, अग्निवीर योजना इफेक्टिव नहीं है, प्रमुख समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। इन्होंने कुछ प्रमुख बिंदु पर विचार करके उसका निराकरण किए जाने की अपेक्षा की है, जो निम्नवत है। यानी उस जवान ने उनके साथ जो रिटायर्ड है या सस्पेंड हुआ है फौज से या कोर्ट मार्शल हुआ है, यानी उसने इनके लिए उनके पास गया, तो उन्होंने रक्षा मंत्री जी को कहा कि सेना में सेवादारी प्रथा का उन्मूलन। उन्होंने सीधे तरीके से कहा है कि सेवादारी प्रथा आज के परिवेश में किसी भी तरीके से इससे सेना का नुकसान है, देश का नुकसान है, पैसे का नुकसान है, जवानों का नुकसान है, हर जगह नुकसान है। इसका एक भी कहीं भी किसी भी प्रकार का एडवांटेज नहीं है। ये टोटल अमर्यादित है और इसके बारे में कई टिप्पणी हो चुकी हैं। कमांडिंग अफसर को जज बनाने की शक्ति समाप्त की जाए, उन्होंने कहा है सीओ के पास जज वाली शक्ति के उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए। गलत तरीके से बर्खास्त किए जवानों को न्याय मिले। यदि कोई जवान एक तरफा उसने कुछ कहा है या बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए और उसको सस्पेंड किया जाता है, सेना से बर्खास्त किया जाता है, उसकी एक उचित न्यूट्रल फॉर्म पे उसकी न्याय हो। उन्होंने कहा समरी कोर्ट मार्शल जैसी प्रणाली की समीक्षा हो, सजा हो, लेकिन और तरीके, पुराने तरीके नहीं। अग्निवीर योजना को निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा है अग्निवीर योजना सेना के लिए सही नहीं है। जवानों
कि संदिग्ध मौत यानी जवान कभी सस्पिस जिस तरह उनकी कैजुअलिटी होती है उसकी जांच की जाए। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि जो सैनिक ने डाला है प्रार्थना पत्र भेजा है, आप सहानुभूति रखते हुए इन समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करें और नीचे तनुज पूनिया भव दिए। यानी एक लेटर लिखा और लेटर वायरल होता है और ये लेटर आता है तो इसके ऊपर संबंधित क्या है लेटर के कंटेंट्स आपने देख लिए। तो आज सेवादारी को लेकर के सब लोग परेशान हैं और एक आदत सी हो गई है जो कि हमें 1947 से विरासत में मिली है। सारी चीजें खत्म हो रही हैं और अंग्रेजियत खत्म हो जानी चाहिए। ये सेना बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है, जबरदस्त इंस्टीट्यूट है, मैं कह रहा हूं, यानी वो स्वर्ग है मैं कह सकता हूं यदि ये सिस्टम हटा दी। क्योंकि यदि ये चीज है, मैं आपसे कह रहा हूं कि अंग्रेजी जितने गंदे कानून है वो शोषण और नीचा दिखाने के लिए। क्या अंग्रेजी कानून लागू बने रहेंगे या सेवादारी बनी रहेगी तो क्या इससे ऑपरेशन में कोई नुकसान होगा? क्या किसी लड़ाई में नुकसान होगा? क्या जवानों के मोटिवेशन में नुकसान होगा या जवानों की ट्रेनिंग में नुकसान होगा? क्या जवानों के किसी भी तरीके से नुकसान होगा या यूनिट की तरतीब में नुकसान होगा? यार जो जवान नाम और नमक निशान के लिए अपने प्राणों की बलि देता है उसको अंग्रेजी कानून नहीं चाहिए। उसके डीएनए में देश बसता है, उसके शरीर, उसकी ट्रेनिंग, उसका तरीका इस तरीके से बन जाता है कि वो देश के लिए प्राण दे सकता है। लेकिन यह सेवादारी ऐसी प्रथा और अंग्रेजी जिस तरीके का, यह सिर्फ शोषण की वृत्ति है, जो भेदभाव की वृत्ति है, जो कि सेना में समय से पहले अब समाप्त होनी चाहिए। और यह वीडियो उन्हीं के लिए है। यार मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन यह चीज सेना में बहुत नासूर बन चुकी है। और ये जितने भी अंग्रेजी कानून है और अंग्रेजी व्यवस्थाएं यदि एयरफोर्स में बदल सकती हैं, नेवी में बदल सकती हैं, तो भारतीय सेना में क्यों नहीं बदली जा सकती? क्या एयरफोर्स लड़ाई नहीं लड़ती? सबसे पहले एयरफोर्स आगे मोर्चे पे जाती है। अब यही इसीलिए कह रहा हूं कि इसके ऊपर विचार करना समय की आवश्यकता है। और ये जो चिट्ठी लिखा है, मैं पूनिया साहब को धन्यवाद कहता हूं और आपके कमेंट्स चाहता हूं। धन्यवाद।